बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमने छोटी ये लिखने का तरीका सीखना है। उर्दू हरूफ तर्जी के लास्ट दो जो हैं वो हमारे आज सेकंड लास्ट हर्फ हम लिखना सीखेंगे, छोटी ये। इसी के साथ हम बड़ी ये भी आज की क्लास में लिखने का तरीका सीखेंगे। आज हमारी उर्दू हरूफ तर्जी के हवाले से लास्ट क्लास है। चलते हैं जी, अपनी क्लास की इब्तिदा करते हैं जी। छोटी ये जो है इसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा तवज्जो देनी होगी। थोड़ा सा मामूली सा ये पेचीदा है, मुश्किल नहीं है, तो इसमें आपको ज़्यादा तवज्जो देनी होगी और कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें वो आपको समझनी होगी ताकि आप इसको अच्छे से लिख सकें। उम्मीद है इंशाल्लाह आप तवज्जो देंगे। छोटी ये लिखने की इब्तिदा में कर रहा हूँ जी। हम ये जो सेकंड लाइन है इसके करीब से छोटी ये लिखने की इब्तिदा करेंगे। फर्स्ट लाइन ये और ये सेकंड लाइन, ऊपर से सेकंड लाइन जो है इसके करीब से बिल्कुल यहाँ से मैंने छोटी ये लिखने की इब्तिदा करनी है जी। मैं सबसे पहले कलम को हम यूँ घुमाएंगे। इसकी पैमाइश लेने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसकी पैमाइश जो है 1.5 कत बनेगी। मैं भी आपको पैमाइश करके बताता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पर कलम की नोक रखनी है, बिल्कुल इस नोक के साथ मुत्तसिल करके, और इसको यहाँ से मुकम्मल कलम के कत के बराबर इसको हमने वापस लाना है। अब यहाँ से आपने समझना है, अक्सर लोग यहाँ से गलती करते हैं, इसको फ़ौरन घुमा के गोल कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसको आपने समझना है, यहाँ पर नोक रख के कलम की मुकम्मल कत कलम का रख के, उसके बाद हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा बाहर की जानिब लेके जाना है। बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना, तकरीबन इतना, इस लाइन तक। इससे ज़्यादा बाहर भी लेकर नहीं जाना, इतना बाहर लेके जाना है कि इसके बिल्कुल सीध में आ जाए ये नोक। मैं भी आपको पैमाइश करके भी बताता हूँ। अब इसके बाद आप कत बना लें ताकि आपको गोलाई बनाने में, बेज़वा बनाने में आसानी हो। 3 और ये 3.25। यहाँ से आपने 2 कत लेने हैं, मुकम्मल 2 कत आपने यहाँ से लेने। गोलाई की गहराई भी आप ले सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास गहराई आ चुकी है 2 कत की, लेकिन हम फिर भी एहतियातन इसकी गहराई जो है वो बना लेते हैं। यहाँ से आपने कलम की नोक के ज़रिए इसको बेज़वा बनाने की इब्तिदा करनी है, यहाँ तक। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज हम कलम को घुमा लेते हैं। यहाँ से इसके करीब से हम लाएंगे, यहाँ से कुछ बाहर की जानिब। अब इसको वापस बेज़वे को घुमा के हम अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे। ये था बच्चों हमारा छोटी ये लिखने का तरीका। इसकी पैमाइशी में आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से हमने 1.5 कत लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी पैमाइश बनी 1.5 कत। पर एक और चीज़ आप नोट कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी पैमाइश जो है ये 1 कत आई है। मैं आपको दूसरे कलर के साथ यहाँ पर मेंशन करके बता देता हूँ। यहाँ से हमारा आया 1.5 कत, 1 से ही 1/2 कत, 1.5 कत भी हम इसे लिखते हैं। कच्ची पेंसिल लें, उसके साथ यहाँ से आप एक लाइन लगाना शुरू करें। बेशक आप स्केल रख लें। यहाँ से ये लाइन में ला रहा हूँ, आपको हल्की हल्की लाइन नज़र आ रही होगी, बिल्कुल इसके करीब इसको यहाँ से ये गुज़र के जाएगा। ये इस यहाँ से एक हमने सीधी लाइन लगानी है, ये का ये वाला सिरा होगा इस लाइन के करीब से गुज़र कर जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से पैमाइशें ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की हम चौड़ाई लेते हैं कि हमने इसको, और ये 2 कत, 2.25 कत तकरीबन ये हमारे पास आया है। आपकी याददानी के लिए मैं यहाँ पर पैमाइशें लिख देता हूँ। 1.75 कत,
यहाँ से हमारा आया 2 कत, बेजबे में यहाँ से हमारा होता ही 3.25 कत है, 3.25 कत, यहाँ से 2 कत और यहाँ से इस नोक से लेकर इस कोने से लेकर यहाँ तक ये हमारा 1 कत आ रहा है। ऑलरेडी हमारे पास कत बना हुआ मौजूद है। ये था हमारा छोटी ए लिखने का तरीका। इसी के साथ हम बड़ी ए लिखने का तरीका भी सीख लेते हैं आज की क्लास में। जी नाज़रीन, बड़ी ए बहुत आसान लफ्ज़ है, वेरी सिंपल वर्ड जो है उर्दू हरूफ तरजीह का आसान लफ्ज़ है। इसमें बे लिखने का एक कायदा इस्तेमाल होगा, लेकिन छोटी बे नहीं बल्कि कशिश वाली बे जो है उसका एक कायदा इस्तेमाल होगा। बहरहाल मैं इसको बनाने का तरीका आपको बताता हूँ जी। इब्तिदा करते हैं बड़ी ए लिखने का। सेकंड लाइन जो है यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा। यहाँ से हम यूँ ऐसी शेप बनाएंगे, ऐसी शेप बना के उसके बाद हम जो कशिश वाली बे होती है यानी लंबी बे जो होती है वो हम इसके नीचे बना देंगे, बिल्कुल इस नोक के साथ मुत्तसिल करके। ये हमारी बड़ी ए कहलाएगी। बच्चों, इसको हमने जो इसकी लेंथ रखनी है वो हमारे पास ऑप्शनल है। हम इसको 9 कत के बराबर भी बना सकते हैं और 11 कत के बराबर भी बना सकते हैं, और अगर हमारे पास जब जगह कम हो तो हम इसको 7 या 5 कत तक, कम से कम 5 कत से नीचे ये नहीं होगा, तो इसको हम बना सकते हैं। बहरहाल ये जो एवरेज होता है वो 9 कत का होता है। इसकी बड़ी ए की जो लेंथ है ये 9 कत की होती है। यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से आप देखें ये छोटी है, यहाँ से उठा हुआ है, लेकिन ये उठा हुआ कैसे है? ऊपर वाली जानिब से नहीं उठा हुआ। यहाँ तो कलम ने जो है इसको कलम की नोक के कत के ज़रिए हमने इसको पतला किया है। ये पतला होता जा रहा है, यहाँ से उठा हुआ नहीं है। ऊपर वाली जानिब से ये स्ट्रेट जा रहा है, सीधा जा रहा है। नीचे वाली जानिब से आहिस्ता आहिस्ता कलम जो है वो कलम का कत कम होता गया और ये इसकी नोक बनती गई, तब ये यहाँ से उठा हुआ है। इसकी पैमाइशें ले लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक की पैमाइशें लेंगे। इसी तरह बाहर से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की पैमाइश ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लेंथ भी हम लेंगे, और इसी के साथ इसकी हाइट भी हम देख लेते हैं। यहाँ से इसकी हाइट हम देखें, अगर 1 और ये 2 कत हमारे पास इसकी हाइट आई है। इसी तरह इधर से लेकर यहाँ तक ये भी 2 कत आया है। इस तरह बाहर से अगर हम इसकी हाइट देखेंगे तो बाहर से हमारे पास इसकी हाइट जो है ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी? क्योंकि इसकी मोटाई भी इसमें शामिल है। और यहाँ से बड़ी ए का जो है बेस है, इसकी हम लेंथ देखें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये तकरीबन 10.5 मेरे पास इसकी लेंथ आई है। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 11 कत होती है। तो मैं ये एवरेज है इसकी जो है लेंथ। यहाँ से हमारी इसकी हाइट जो आई है वो 2 कत आई है। यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 कत है हमारे पास, और बाहर से इसकी हाइट जो आएगी वो 2.5 से 3 कत होगी। ये यहाँ पर हमारी इसकी हाइट जो है बड़ी ए की हाइट आएगी 3 कत। इसी के साथ बच्चों हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। लेकिन ये सिर्फ ख़त्ते नस्तालीक में हुरूफ तहज्जी हमने लिखने सीखे हैं मुफरदात की शक्ल में अलहदा। अभी मुरक्कबात हमने सीखने हैं, इन हुरूफ की आधी शेप हमने सीखनी है, और हुरूफ को जोड़ के 2, 3 और 4 हुरूफ को जोड़ कर मुरक्कबात बनाने का तरीका हमने सीखना है। आपने साथ चलना है, मेहनत करनी है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।